Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस विदाउट बाई। आज मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट कि वह कौन सी वर्ब्स होती हैं, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं के साथ बाई के स्थान पर एड प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनमें जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो बाई के स्थान पर एड प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम जानते हैं उस वर्ब्स के बारे में। तो जैसे पहला जो वर्ब है, पहला वर्ब है आपका सरप्राइज्ड। पहला वर्ब है सरप्राइज्ड एंड जैसे जो सेकेंड वर्ब है आपका एस्टोनिश्ड। थर्ड वर्ब है डिसअपॉइंटेड। चौथा जो वर्ब है डिस्ट्रेस्ड है। पांचवा है आपका डिसप्लीज्ड एंड छठवां है आपका अलार्मेड। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे वर्ब हैं, ये ऐसे क्रियाएं हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो इन क्रियाओं के साथ डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग, बाई के स्थान पर डियर स्टूडेंट हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड तथा अलार्मेड का प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस में हुआ है तो एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते समय डियर स्टूडेंट बाई के स्थान पर हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। अगर ये क्रियाएं आती हैं तो ऐसे कंडीशन में बाई के स्थान पर हमेशा हम क्या करते हैं, एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस में, ये जो क्रियाएं हैं किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला जो सेंटेंस है आपका, पहला सेंटेंस है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। कह रहा डियर स्टूडेंट योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, इट मीन्स तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझे आश्चर्यचकित किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझे आश्चर्यचकित किया। अब डियर स्टूडेंट, अब हमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, सेंटेंस को पहचानना होता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, अगर जब तक हम सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे तब तक उसका टेंस नहीं पहचान पाएंगे। जब टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को देखना होता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, मेन वर्ब का प्रयोग है। मेन वर्ब क्या है आपका, सरप्राइज्ड। क्या है, सरप्राइज्ड है। अब आपको पता है कि कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म का अगर प्रयोग हुआ है तो ऐसे कंडीशन में वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये जो सेंटेंस है सेंटेंस को पहचान गए होंगे कि कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट, अब हमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है। तो अब हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पहचान लिए हैं। अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, योर इंटेलिजेंस। ये क्या आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का। सरप्राइज्ड क्या है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कभी हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना होता है तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी क्या है डियर स्टूडेंट, मी आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो मी का क्या होता है, आई। क्या लिखेंगे, आई। अब पास्ट में क्या होता है डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो अगर आपका
ऑब्जेक्ट आई आए या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में हम वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? आई वॉज, आई है, अगर आई ही सी इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग करते हैं। अगर वी यू दे गर्ल्स बॉयज बहुवचन अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ऐसे कंडीशन हम वर का प्रयोग करते हैं, न कि वाज का प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के रूप में हमने आई लिखा और वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। अब रिलेशन क्या करेंगे? जो वर्ब है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सरप्राइज्ड है, सरप्राइज फर्स्ट फॉर्म होता है, सरप्राइज्ड सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म में रिलेशन क्या होता है? सरप्राइज्ड ही होता है। क्या लिखेंगे? सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। अब ये स्टूडेंट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। अब डियर स्टूडेंट आपको यही ध्यान देना है कि सरप्राइज्ड के बाद, वर्ब के बाद, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करते थे? बाई का प्रयोग करते हैं। यही आपको ध्यान देना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका बाई का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बाई के स्थान पर क्या करते हैं? हम एड प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? एड प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एट। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एट योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो वर्ब है, इन वर्ब के साथ हमेशा एड प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि बाई प्रेपोजिशन का। अब दूसरा सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस है आपका हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, कह रहा है कि उसकी सफलता हमें आश्चर्यचकित किया, उसकी सफलता हमें आश्चर्यचकित किया। तो डियर स्टूडेंट अब देखिएगा, इसको इस टेंस को हम पहचानेंगे। अभी हमने आपको बताया कि अगर वाक्य में वर्ब, अगर वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है आपका? हिज सक्सेस। हिज सक्सेस क्या है डियर स्टूडेंट? हिज सक्सेस सब्जेक्ट है, कह रहा है उसकी सफलता हमें आश्चर्यचकित किया। तो डियर स्टूडेंट हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड क्या है? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है। अब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे? वी, वी। अब आई ही सी इट रहता तो हम वाज का प्रयोग करते, लेकिन वी यू दे है, वी का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसलिए वी की जगह, वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? वर, वी वर, वी वर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एस्टोनिश्ड सेकेंड फॉर्म दिया है, थर्ड फॉर्म में डियर स्टूडेंट एस्टोनिश्ड ही होता है। क्या लिखेंगे? एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। अब डियर स्टूडेंट अब बाई का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली जो आपका जो वर्ब आते हैं उनके साथ हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन एस्टोनिश्ड है, एस्टोनिश्ड के साथ कभी भी हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। एस्टोनिश्ड के साथ हमेशा हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? एट, एट हिज सक्सेस। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका? सक्सेस है, हिज सक्सेस। क्या लिखेंगे? हिज सक्सेस, हिज सक्सेस। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा डियर स्टूडेंट। बस आपको वर्ब को ध्यान देना है। इन वर्ब को डियर स्टूडेंट आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये ऐसे वर्ब है डियर स्टूडेंट जिनके साथ बाई के स्थान पर एट प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट थर्ड एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड एग्जाम्पल है हिज फेलियर disappointed me. His failure disappointed me. It means dear student, उसकी असफलता मुझे निराश किया, उसकी असफलता मुझे निराश किया। अब डियर स्टूडेंट इस सेंटेंस को अगर आप पहचानेंगे तो मैं बार बार बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, अगर वर्ब की, अगर
किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट वो जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, ये सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो हिज फेलियर क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट है, डिसअपॉइंटेड क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो स्टूडेंट पैसिव वॉइस जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो मी का क्या होगा स्टूडेंट, आई का प्रयोग, मी का क्या हो जाता है आपका आई हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, आई वाज, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटेड सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड ही होता है। क्या लिखेंगे, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। फिर स्टूडेंट हम जैसा कि वर्ब है, वर्ब के बाद नॉर्मली क्या होता था, बाई का प्रयोग होता था, लेकिन मैं इस टॉपिक में क्या बता रहा हूँ कि ये ऐसी वर्ब हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग न करके एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते थे। यहाँ क्या करेंगे, एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फिर इस टाइम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो क्या है, सब्जेक्ट आपका हिज फेलियर है, इसको हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, हिज फेलियर, हिज फेलियर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, उसकी हार मुझे व्यथित किया, उसकी हार मुझे व्यथित किया या उसकी हार मुझे परेशान किया। तो स्टूडेंट सेंटेंस को अगर पहचानेंगे तो देखिए वो आपका सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। हिज डिफीट क्या है, सब्जेक्ट है, डिस्ट्रेस्ड मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, तो और मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। आई आ रहा है तो आई के लिए हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे आई वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रेस्ड आपका सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में डिस्ट्रेस्ड ही होता है। क्या लिखेंगे, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड। फिर ये ऐसी क्रिया है जिनके साथ हम बाई का प्रयोग न करके एट का प्रयोग करेंगे। एट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, हिज डिफीट है, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, हिज डिफीट, कोई चेंज इसमें हम नहीं करेंगे, हिज डिफीट। अब डिस्टेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और इन क्रियाओं को डिस्टेंट आप लर्न कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। कह रहे क्या, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंट, अगला एग्जाम्पल है हिज रूड बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर displeased the teachers, his rude behavior displeased the teachers। इट मीन्स डिस्टेंट उसका अशिष्ट व्यवहार या उसका अभद्र व्यवहार अध्यापकों को अप्रसन्न किए, उसका अभद्र व्यवहार अध्यापकों को अप्रसन्न किए। अब डिस्टेंट देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कभी भी डिस्टेंट आपको सेंटेंस को पहचानना है और आपको डिस्टेंट यही ध्यान देना है कि कभी भी अगर सेंटेंस को पहचानना है तो हमेशा या तो ऑक्सिलरी वर्ब को देखिए सेंटेंस में या तो मेन वर्ब को देखिए। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ही बता देगा कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टेंस में यूज किया गया है। देखिए वर्ब क्या है, डिस्प्लेस्ड है, डिस्प्लेस्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो ऐसे कंडीशन में वो जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम जानते हैं हिज रूड बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर क्या आपका सब्जेक्ट है, डिस्प्लेस्ड ये मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, द टीचर्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए हिज रूड बिहेवियर सब्जेक्ट है, डिस्प्लेस्ड मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और द टीचर्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस टाइम ऑब्जेक्ट हमें द टीचर्स मिला, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, लिखेंगे द टीचर्स
द टीचर्स, अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया है, जैसा कि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, अगर ये ध्यान देना है कि अगर आई, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो वाज का प्रयोग करते हैं। अगर वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स अगर बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो वर का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? वर। वर के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या आपका डिस्प्लेस्ड है, ये सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में डिस्टेंट डिस्प्लेस्ड ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड। अब हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई के स्थान पर हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एट सब्जेक्ट क्या है? हिज रूड बिहेवियर, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हिज रूड बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर। अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। द टीचर्स वर डिस्प्लेस्ड एट हिज रूड बिहेवियर। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल और इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, सो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि दिस न्यूज अलार्मेड हिज फादर, दिस न्यूज अलार्मेड हिज फादर। इट मीन्स इस खबर ने उसके पिता को चिंतित कर दिया। डियर स्टूडेंट, दिस न्यूज अलार्मेड हिज फादर, इस खबर ने उसके पिता को चिंतित कर दिया। अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस आनेंगे। पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या है? दिस न्यूज, ये क्या सब्जेक्ट है। अलार्मेड, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल या हमें ऑक्सिलरी वर्ब को देखना चाहिए या हमें मेन वर्ब को देखना चाहिए। तो मेन वर्ब क्या है? अलार्मेड है। ये क्या है आपका? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया हो किसी भी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। हिज फादर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हिज फादर। अब सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट तो हम इसके साथ वॉच का प्रयोग करेंगे। हिज फादर वॉच के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे अलार्मेड है डियर स्टूडेंट। अलार्मेड सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी आपका अलार्मेड ही होता है। क्या लिखेंगे? अलार्मेड। जैसा कि अलार्म के साथ कहीं भी डियर स्टूडेंट बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रीपोजिशन का जो प्रयोग करते हैं क्या करते हैं? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। हिज फादर वाज अलार्मेड एट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस न्यूज है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे दिस न्यूज। हिज फादर वाज अलार्मेड एट दिस न्यूज। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में, मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस विदाउट बाई। मैंने आपको बताया कि वो कौन से वर्ब होते हैं जिनके साथ हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक रहा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो मैंने वर्ब बताया है इस वर्ब को रट डालिएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल घोर के पी जाइएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये वर्ब ऐसे होते हैं जनरली हम यही जानते हैं कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आपने इन वर्ब को रटा है डियर स्टूडेंट तो कभी भी इन वर्ब के साथ, इन क्रियाओं के साथ आप बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप जो प्रयोग करेंगे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन से वर्ब होते हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से बेसिक टू एडवांस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, कीमती समय है, आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत डियर स्टूडेंट धन्यवाद।